अस्सलाम वालेकुम, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? अगर आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है तो चैट बॉक्स पे टाइप 2 कर दें जल्दी से। ओके। अच्छा, इस सेशन में अगर आपके डाउन लाइन्स अभी तक नहीं आए हैं या फिर आपकी अपलाइन अभी तक नहीं आई है, तो काइंडली आप उनको कॉल करें और जल्दी से इस सेशन में लेकर आएँ, जल्दी से। विदिन 2 मिनट्स में हम इस सेशन को स्टार्ट कर देंगे। चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सब मुझे ये बता दो कि मेरी ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? ओके, ठीक है। तो कैसे हैं आप सब? तबीयत ठीक है आप सबकी? वर्किंग कैसे जा रही है? वर्किंग कैसे जा रही है आप सबकी? अच्छी जा रही है और अच्छी जानी भी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों को इस मंथ काम करने के लिए मोटिवेशन की नीड है? क्या आपको इस टाइम पे लग रहा है कि मुझे मोटिवेशन की नीड है, मुझे मोटिवेशन चाहिए, मुझे कोई मोटिवेट करें? जल्दी से सब चैट बॉक्स पे बताएं। जल्दी बताएं, मैं मारूंगी नहीं। डांटूंगी भी नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। इससे बड़ी क्या मोटिवेशन हो सकती है कि हमारा सुपरवाइजर इतना इजी हो गया है। कहाँ 25 26 सीसी और कहाँ पे 10 सीसी। ठीक है, देखिए 25 सीसी 26 सीसी भी मुश्किल नहीं था। ठीक है, बट वो हम लोगों ने खुद मुश्किल बनाया है। हमारे माइंड ने इस चीज को मुश्किल बनाया था, लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छा हुआ कि वो चीज मजीद हमारे लिए इजी हो गई। सबसे बड़ी मोटिवेशन हमारा ये सुपरवाइजर लेवल है इस मंथ के लिए। और उससे भी बड़ी मोटिवेशन हमारा लाहौर ग्रैंड मीटअप है। ठीक है, जिसमें आपको रिकॉग्नाइजेशन दी जाएगी, जिसमें आपको अराउंड 3 to 4 डेज का कंप्लीट ट्रिप करवाया जाएगा और भी काफी सारी आउटिंग्स होंगी। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करो कि अपने अपने टारगेट्स को लाजमी अचीव करो। बट उससे भी बड़ी मोटिवेशन
इस सेशन के लिए, इस सेशन के लिए उससे भी बड़ी मोटिवेशन चाहिए आप लोगों को? नीड है? अच्छा ठीक है, कोई बोल रहे हैं यस, कोई बोल रहे हैं नो, ठीक है सही है, लेकिन फिर भी मैं सबको दूंगी। अच्छा आप मुझे ये बताओ आज का टॉपिक क्या है हमारा? किसी को पता है कि आज का हमारा क्या टॉपिक है? किस टॉपिक के ऊपर हम आज बात करने जा रहे हैं? बिजनेस मॉडल, ठीक है। अब बात आ जाती है कि सबसे हमारा जो बिजनेस मॉडल, जब हमारा बिजनेस स्टार्ट ही किस स्टेप पे होता है, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? इनरोलमेंट सबमिट करवाना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, जो कि इंतहाई जरूरी है। जितने ज्यादा इनरोलमेंट सबमिट होंगे उतना ज्यादा हमारा रेशियो इंक्रीज होगा, किस चीज के लिए? क्लोजिंग के लिए, ठीक है। अब देखो बात आ जाती है कि इनरोलमेंट जरूरी क्यों है। इनरोलमेंट मोटिवेशन में आगे बताऊंगी, ठीक है, अभी मैं टॉपिक को डिफाइन कर रही हूँ, गौर से सुनिएगा। इनरोलमेंट जरूरी क्यों है? इनरोलमेंट इसीलिए जरूरी है कि काफी टाइम तक हमने बिना इनरोलमेंट्स के भी काम किया है, ठीक है, हमें इनरोलमेंट्स की नीड नहीं पड़ती थी उस टाइम तक, लेकिन इस टाइम पे कंपटीशन काफी सख्त है, कंपटीशन हमारा काफी ज्यादा सख्त हो चुका है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा लोगों को अवेयरनेस हो रही है, उतने ज्यादा पर्सन 2CC के बारे में जान रहे हैं, उतने ज्यादा पर्सन फॉरएवर को ज्वाइन कर रहे हैं, और जो फॉरएवर को नहीं ज्वाइन कर सकता, जाहिर सी बात है वो नेगेटिविटी फैलाएगा। अभी इस दौरान हमारा देखो टाइम बहुत प्रीशियस है, हमेशा वहां पे टाइम दो जहां पे आपकी टाइम की वैल्यू हो, चाहे वो आपका प्रोस्पेक्ट ही क्यों ना हो। अब इनरोलमेंट के बगैर हम पर्सन को 4 दिन 5 दिन तक लेकर आते थे, लेकर आने के बाद अब वो इन दी एंड लास्ट में आपको नहीं पता कि वाकई उसको इस प्लेटफॉर्म की नीड है भी या नहीं है, आप सेशंस के लिए उसके पीछे भाग रहे हो, ठीक है, ये सेशन है, इस टाइम पे है, एक्टिव हो जाओ, अटेंड कर लो, क्योंकि देखो इंसान उस टाइम तक चीजों को ज्यादा वैल्यू नहीं देता जब तक इंसान की कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट ना हुई हो। इनरोलमेंट मनी नंबर्स नहीं है, इनरोलमेंट कोई भी अमाउंट हो सकती है, मिनिमम से मिनिमम भी और मैक्सिमम से मैक्सिमम भी। आपको टेक्निक्स आनी चाहिए, आपकी प्लानिंग परफेक्ट होनी चाहिए, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, आप सामने वाले को बिल्कुल क्लियर वे में हर चीज गाइड करो, आपने इतनी वैल्यू रख देनी है उसके सामने 100% श्योरिटी के साथ, ठीक है, और ये श्योरिटी आपको आप अपने अंदर खुद लेकर आओगे, ये श्योरिटी कोई इंसान आपको नहीं देगा लाइफ में। इतनी श्योरिटी आपको होनी चाहिए कि आप उस बंदे के सामने इस प्लेटफॉर्म को जब रखो तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट हो कि अगर कर लोगे लाइफ बन जाएगी, अगर नहीं करोगे तो सब खत्म, ठीक है। तो इसमें जब आप उनको क्लैरिटी प्रोवाइड करते हो, क्लैरिटी प्रोवाइड करने के बाद उन्होंने अपनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जिसको हम सर्विस चार्जेस बोलते हैं, ट्रेनिंग फीस नहीं, ठीक है, ट्रेनिंग फीस नहीं है, फॉरएवर की ट्रेनिंग फीस नहीं होती, हाँ सर्विस चार्जेस है, जो कि हर एक एफबीओ का हक है कि वो जिस पर्सन को अपने 4 से 5 दिन दे रहा है, ठीक है, उस पर मेहनत कर रहा है, 24 आवर्स वहां पे अवेलेबल है उसके लिए, तो वो उसका राइट बनता है। ये हमारी सर्विस चार्जेस हैं, और ये सर्विस चार्जेस हमारी सेल्फ में यूज नहीं होती हैं, ये सर्विस चार्जेस यूज होती हैं हमारी लीड्स में, हमारी एड्स में। अब ये इनरोलमेंट्स निकालनी कैसे है, और हम एड्स को, अपनी लीड्स को किस तरह यूज करें कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम इनरोलमेंट्स को सबमिट करवाएं। अब मोटिवेशन ये है कि अब देखो मैं यहाँ पे गाइड कर दूं आपको, आप लोगों को लगेगा हाँ मैनेजर हैं, बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है, कॉन्फिडेंस है, ठीक है, तो इस चीज को जो गाइड करेंगे, जो आपके सामने रखेंगे, वो 2 पर्सन रखेंगे, और जो आपकी मेन मोटिवेशन होनी चाहिए इस बिजनेस के लिए, आज की मीटिंग के लिए, और वो जो 2 पर्सन हैं, लाइक हाउसवाइफ कहाँ है यहाँ पे, जरा मुझे हाउसवाइफ प्रेजेंट शो करवाएं अपनी, वेयर इज हाउसवाइफ,
जितने भी हाउस वाइफ है वो सब यहाँ पे जल्दी से अपनी प्रेजेंट शो करवाएं। काफी सारी हाउस वाइफ हैं। अब देखें, हाउस वाइफ का जो मेन रोल होता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, वो अपने घर में बिजी होती है और उसके बाद बिजनेस को वो ज्वाइन करती हैं, ठीक है, बहुत मोटिवेशन के साथ वो बिजनेस को ज्वाइन करती हैं। बट एक टाइम ऐसा आता है जब वो थोड़ा सा ना अप एंड डाउन हो रही होती है कि ये बिजनेस पता नहीं मेरे लिए बना है नहीं बना, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या इस बिजनेस में मेरी फर्दर आगे फ्यूचर है या नहीं है। तो आज का जो हमारा जो हाफ सेशन कंडक्ट करेंगी वो एक हाउस वाइफ ही करेंगी, और वो हाउस वाइफ है जो रोल मॉडल है मेरी नजर में, ठीक है, जिन्होंने इतनी सारी सेक्रीफाइसेस करने के बाद भी अपने आप को मेंटेन रखा, अपने आप को खड़ा रखा, और वो यहाँ पे बहुत अच्छे से वर्किंग कर रहे हैं। बहुत पैशनेट पर्सन है, पैशनेट लेडी है मेरी टीम में, ठीक है। देखो, कंसिस्टेंसी मैटर करती है आपकी वर्किंग में, और हाउस वाइफ कंसिस्टेंसी को बैलेंस नहीं कर पाते, ऐसा है नहीं है। कंसिस्टेंसी मैटर करती है आपके बिजनेस में, ठीक है। इन्होंने भी कंसिस्टेंसी मैटर नहीं की थी स्टार्ट के मंथ्स में, लेकिन जब इनको ये चीज पता चली कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, तो उन्होंने कंसिस्टेंसी को बैलेंस किया, कंसिस्टेंसी रखी अपनी वर्किंग में, और आज उनके रिजल्ट्स सबसे हाई चल रहे हैं, सबसे ज्यादा हाई जा रहे हैं उनके रिजल्ट। और ये हमारी है, ठीक है, जो गाइड करेंगी आपको किस तरीके से आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने इनरोलमेंट सबमिट करवाने हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने एड से, अपनी लीड से आप रिजल्ट कैसे निकाल सकते हो। ये वो लेडी हैं जो अपने एक एड से तकरीबन 9 to 10 इनरोलमेंट सबमिट करवाती है, एनरोलमेंट निकालती है 9 to 10। तो वो लेडी आज यहाँ पे आपको गाइड करेंगी, ठीक है, जिसका नाम मैम साइरा सबा है, मैम साइरा सबा। और अगर मैं सेकंड अपने होस्ट की बात करूं तो उनकी एज बहुत छोटी है। आपने एक हाउसवाइफ को देख लिया, ठीक है, जो अपने घर में इतना बिजी होने के बावजूद इस बिजनेस में हाई चल रही है। और सेकंड वे में जो दूसरे पर्सन है हमारे पास, उनकी एज तकरीबन 15 है। बोल भी दिया सर शाहिद, जी हाँ, कि हमने इनरोलमेंट सबमिट कैसे करवानी है, ठीक है, हम थर्ड पार्टीज कैसे कंडक्ट करेंगे, फर्दर वो आगे गाइड करेंगे। और उनकी एज 15 है। जिन पर्सन को ये लगता है ना कि हम नहीं कर सकते, अराउंड उनकी एज बड़ी ही होगी, 16 साल, 17, 18, 19, 20, 21, 22, जितनी भी एज है, अगर उनको ये लगता है कि हम नहीं कर सकते, तो आपने मोटिवेशन आज सर शाहिद से लेनी है कि जब ये कर सकते हैं ना, तो हम सब कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए मैम साइरा सबा को इनवाइट करती हूँ। मैम साइरा सबा यहाँ पे अपनी कंप्लीट नॉलेज हमारे साथ शेयर करेंगी, जिन नॉलेज के ऊपर हम इम्प्लीमेंट करके अपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिजल्ट निकाल सकते हैं, अपने सुपरवाइजर को इस मंथ हिट कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो आप सब इस एक्साइटेड हैं और रेडी हैं? जल्दी से अपनी एक्साइटमेंट शो कर दो, मैं उनको होस्ट कर रही हूँ। अस्सलाम मैम वालेकुम एवरीवन। जी, यस आपको मैम, मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम आ रही है। ओके, बेस्ट ऑफ लक मैम साइरा सब, आप अपने सेशन को स्टार्ट कर सकती हैं। मैम थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या आप सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? अगर मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो टाइप 2 कर दें। ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. My name is Saira Sabah and I am 30 years old. I am from Attak, Islamabad and I am a housewife.
एंड मेरी जो अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन मैम मेमुना सलीम है, एंड मेरी मैनेजर ग्रेट मैनेजर मैम हुस्न नायाब। एंड मेरी जो आज आप मुझे यहाँ पर सामने देख रहे हैं अगर अपने, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ माय मैम हुस्न नायाब एंड मैम तस्बिया सैफ एंड माय अपलाइन। इन तीनों की वजह से मैं यहाँ पर सामने आपके मौजूद हूँ एंड आपके सामने जो है वो आज सेशन तक कंडक्ट कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो मेरा जो एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस है यहाँ पे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब जो मेरी वर्किंग जा रही है वो सक्सेसफुली जा रही है। एंड जैसे कि मैम ने आपने आपको स्टार्ट में बताया कि लाइक मेरी जो स्टार्ट की वर्किंग थी वो ठीक नहीं थी। उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये थी कि मेरे पास मैंने अपने साथ जो है वो कंसिस्टेंसी को जो है वो मेंटेन नहीं रखा हुआ था। सो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि लाइक थ्रू एड्स रन आप जो है वो किस तरह से मैक्सिमम आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, मैक्सिमम आप जो है वो अपनी एनरोलमेंट्स निकाल सकते हैं, ठीक है, एंड मैक्सिमम जो है वो आपके ज्यादा से ज्यादा पर्सन जो है वो आपके साथ किस तरह से क्लोज होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज आ जाती है कि जो फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा इस चीज के ऊपर इम्प्लीमेंट करने का, जो कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बेस्ट चीज जाती है आपकी, वो ये चीज जाती है कि आपने अपने सीनियर्स की जो गाइडलाइंस होती हैं उस पर इम्प्लीमेंट करना होता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो सेशंस लग रहे हैं, ठीक है, मेंटोरशिप के सेशंस लग रहे हैं, ये पर्सन के लिए हैं, ठीक है। अब जो पर्सन जहाँ पे हमारा मतलब सेशन देखते हैं, सेशन देखने के बाद मोटिवेट हो गए, ठीक है, अटेंडेंस मार्क कर दी, अपने नोट्स बना लिए, ठीक है, तो ये काफी नहीं है, ठीक है। इन चीजों के ऊपर इम्प्लीमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दूंगी, लाइक मैंने एक अपनी मैं लर्निंग, मेरी शुरू से ये आदत थी कि मैं लर्निंग बहुत ज्यादा करती थी, भी मैंने मैम ने आपसे ही सीखा है। उन्होंने मुझे ये चीज गाइड की कि आपने ज्यादा से ज्यादा अपनी जो है वो लर्निंग करनी है। एंड जब मैं लर्निंग किया करती थी तो लर्निंग के ड्यूरिंग मेरे सामने एक जो कि इंडियन और बहुत पुरानी वीडियो थी, लाइक 5 to 6 ईयर्स पहले की। एंड मैंने जो है वो उसको देखा एंड वो थी भी बहुत लॉन्ग, और मुझे ये चीज थी कि लाइक एक सेशन में मैंने ये चीज सुनी थी कि अगर आप लॉन्ग सेशंस एंड लॉन्ग वीडियोस को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं, या आप ये चीज देख, बड़ी वीडियो है, बहुत बड़ा सेशन है, तो मुझसे नहीं होगा अटेंड, तो ये चीज आपने नहीं देखनी, आपने ये चीज देखनी है कि उसमें डिस्कस क्या हो रहा है। तो वो बहुत लॉन्ग वीडियो थी, लाइक आई थिंक 2 to 3 आवर्स की थी। तो मैंने उसको जब देखा तो उसमें इंडियन लीडर, लाइक आपको पता है जो इंडियंस की जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, जो वो मतलब इस तरह से कि आपने जो सीनियर्स की बातें सुननी है एंड आपने जो अपना सारा जो सीनियर्स आपको गाइडलाइन देंगे उसको जो है वो उस पे आप करना है। एंड एक वर्ड उन्होंने अपनी, हर टाइम जब मैं वर्किंग कर रही होती हूँ तो मेरे सामने वो वर्ड और वो सेंटेंस घूमता है, जो वो कहते हैं कि मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, अभी चेक करें, अभी ठीक है? अभी मेरी वॉइस क्लियर है? ओ, तो उसकी मेरी वर्किंग की ड्यूरिंग मेरे सामने घूमता है एंड उन्होंने कहा कि लाइक अपनी मर्जी नहीं करने का, ठीक है, ये जो वर्ड्स है। एंड हर टाइम मैं जब वर्किंग कर रही होती हूँ तो मेरे सामने ये सेंटेंस घूमता है कि अपनी मर्जी हमने यहाँ पर नहीं करनी है, हमने जो चीजें लेनी है, जो हमें सीनियर्स की तरफ से मिल रही हो, हमने उन पे इम्प्लीमेंट करना है। एंड बिलीव मी, यकीन करें, लिटरली मैंने इन चीजों पे जब इम्प्लीमेंट किया, मैम हुस्ने नायाब एंड मैम तस्फिया साहब की सारी मतलब जिस तरह से उन्होंने वर्किंग हमें सिखाई एंड सारी चीजें गाइड की, एंड हर चीज पे मैंने जब इम्प्लीमेंट किया तो मुझे रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। और उसमें सबसे पहली जो चीज आ जाती है वो है आपकी कंसिस्टेंसी एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी कि लाइक थ्रू एड रन आप जो है वो किस तरह से मैक्सिमम में। अब देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जहाँ पे, वो ये आ जाती है कि आपकी हाइप एंड अर्जेंसी मैटर करती है, जो कि कल मैम दुआ ने भी सेशन लगाया था एंड मैम नोवेरा भी सेशन लगा चुकी हैं इसके ऊपर, हाइप एंड अर्जेंसी के ऊपर। हाइप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे यहाँ पर, हमारे बिजनेस में, ठीक है। एंड यहाँ पर ये चीज आ जाती है कि लाइक व्हाट्सएप के सॉरी वॉइस मैसेजेस एंड जो सेशंस होते हैं एंड स्लॉट्स की, आप हर चीज की हाइप आप रखते हैं, ठीक है, बट जो मेन पॉइंट होते हैं जिनको आप मिस कर देते हैं, जिनको आप इग्नोर कर देते हैं, लाइक आपको समझ नहीं आ रही होती कि लाइक आपके साथ फर्दर अगर ट्रेनिंग में पर्सन चल नहीं रहे होते हैं, या अगर आपकी लाइक नहीं आ रहा होता, पॉजिटिव नहीं आ रहा होता, सो आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो इसमें जो मेन पॉइंट्स है कुछ मैंने राइट डाउन किया मैं, ठीक है, मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन भी करूंगी ये सारी चीजें जिनसे मुझे जो है वो रिजल्ट्स आने स्टार्ट हुए हैं, जिससे जो है वो मुझे 100% रिजल्ट्स आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि मैंने ये जो सारी अपनी वर्किंग जब इस तरीके से स्टार्ट की, तो बाद मुझे जो है वो मेरी एनरोलमेंट्स, लाइक मिनिमम मेरी एनरोलमेंट्स होती हैं वो 5 to 6 होती हैं मिनिमम। एंड मैं जो है वो 9 to 10 भी जो है वो मैं लेके जाती हूँ, लाइक एक बैच में मेरी भी आई हैं। सो आपने भी इसी तरह से सेम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करना है इस चीज
तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर गाइड करती हूँ। लाइक जब आपने अपना एड रन करवाना है, ठीक है, तो जब आप एड रन करवाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जो चीज करनी है, आपको जब रिस्पॉन्सेज आना स्टार्ट होते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है हमारी यहाँ पर, हम क्या करते हैं कि हम फौरन से उनको रिप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आपने 5 to 7 मिनट्स का या 10 मिनट तक आपने जो है वो उनका लाइक उसके बाद आपने रिप्लाई करना है। लाइक आपको एक लीड आना स्टार्ट हुई है, ठीक है, लाइक 15 मिनट्स में आपको अगर 3 to 4 लीड्स अगर आपको आई है, या आपको 5 to 7 आई है, तो उनको मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, जरा मुझे एक दफा कंफर्मेशन दे दें। मुझे मैसेज कर दें अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं है। ओके, क्लियर है, वॉइस क्लियर है मेरी वॉइस। शायद मे बी आपकी तरफ कोई इशू हो नेट का, तो नेट का खैर मेरी तरफ भी कभी कभी हो जाता है। ओके ठीक है, सही है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो आपने फर्स्ट स्टेप करना है वो ये करना है कि जब आपके पास रिस्पॉन्सेज आना स्टार्ट होंगे, आपने एक एड रन कराया है, ठीक है, एंड आपके पास रिस्पॉन्सेज आना स्टार्ट होंगे, इसमें आपने ये करना है कि आपने 5 to 7 मिनट्स का मस्ट जो है वो आपने ब्रेक लेना है, ठीक है। 5 to 7 मिनट्स का आपने ब्रेक लेना है मिनिमम, एंड 10 मिनट्स तक आपने लेके जाना है। 10 मिनट से आपने ज्यादा नहीं करना, बिकॉज हमारा टाइम इसमें वेस्ट होता है। तो 10 मिनट्स जो है वो इनफ है आपके लिए, ठीक है, 7 to 10 इनफ है। एंड मिनिमम जो है वो आपने 5 का लाजमी करना है, 7 कर लें तो बहुत बेटर है, ठीक है। उसके बाद आपने एक टेक्स्ट मैसेज जो है वो फॉरवर्ड करना है। अब देखिए, जो टेक्स्ट मैसेज हम यहाँ पे फॉरवर्ड करते हैं ना, जो हम कॉपी पेस्ट करते हैं, इसमें भी दो चीजें आपने माइंड में रखनी है। एक तो आपने ये रखना है कि आप फौरन से मतलब कोई भी टेक्स्ट आप जो है वो लाइक इस तरह से आप ना भेज दें कि लाइक कोई भी कर दें कि लाइक आपने जो है वो अपना इंट्रोडक्शन करा दें, या सबसे पहले मुझे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इस तरह से आपने नहीं कहना। आपने एक अट्रैक्टिव सा टेक्स्ट जो है वो बना के शेयर करना है, जो कि मैं ग्रुप में आपको आफ्टर मीटिंग जो है वो शेयर कर दूंगी, ये सारी चीजें, ठीक है। सो आपने एक अट्रैक्टिव सा अपना जो है वो अपना इसका करना है, टेक्स्ट मैसेज करना है, ठीक है, जिसमें आपका उससे आप इंट्रोडक्शन लेंगे कंप्लीट, ठीक है। आपने ग्रीटिंग्स करनी है, आपने उसके बाद जो है वो उसके साथ इंट्रोडक्शन उसका लेना है, उसका नेम, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, उसका सिटी हो गया, एंड उसका पास्ट एक्सपीरियंस, एंड उसका जो है वो वाई वाई शी नीड या वाई ही नीड, जो भी मतलब वो पर्सन होगा, ठीक है, या आपने कहना है कि वाई यू नीड, ठीक है, तो शी का तो यहाँ पर नहीं आता। अच्छा, जब आपने ये सारा अट्रैक्टिव सा अपना जो टेक्स्ट है ये आपने बना के भेजना है, तो उसके बाद आपने फिर अगेन ये मतलब चीज नहीं करनी कि अब आपने एक 2 या 3 पर्सन को, अच्छा दूसरी चीज आपने ये यहाँ पर रखनी है माइंड में कि आपने 2 या 3 मैक्सिमम पर्सन को आपने जो है ये कॉपी पेस्ट वाला काम करना है। अब यहाँ पर जिन मेंबर्स के ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कुछ होता है कि किस तरह से कि लाइक ना मैं बता देती हूँ 1 मिनट टेक्स्ट का भी। यहाँ पर जो जिन पर्सन के नंबर बैन हो रहे हैं ना, वो इस वजह से हो रहे हैं कि आपने जो है वो मतलब फौरन से आप 4 5 6 पर्सन को फौरन से कॉपी पेस्ट वाला काम कर देते हैं। तो ये चीज जो है वो लाइक आपके नंबर की रिस्ट्रिक्शन का बायस बनती है, ठीक है। सो आपने क्या करना है, आपने 2 पर्सन को एकदम से जो है वो फॉरवर्ड करना है, ठीक है। एंड या फिर आपने क्या करना है, आपने उससे जो है वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आपने जो है वो 3 फॉरवर्ड करने हैं मैसेज, ठीक है। 3 पर्सन को जब आप कर लेंगे, एंड आपने मेक श्योर करना है कि जिसने सबसे पहले आपके देखें चैट में सबसे नीचे चैट्स होंगी, जिसने सबसे पहले आपको मैसेजेस ड्रॉप किया, जिसका सबसे पहले रिस्पॉन्स आया, आपने वहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। आपने यहाँ पर इस तरतीब का ध्यान रखना है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर आपने 2 मैसेजेस ड्रॉप करने हैं, टेक्स्ट मैसेज ये जो मैंने अभी आपको बताया है। एंड आप उसके बाद या फिर आपने 3 को करना है, उसके बाद आपने व्हाट्सएप पे जाके अपनी कोई अदर एक्टिविटी कर लेनी है, ठीक है। आपने या तो ग्रुप में 1 2 मैसेज आप देख लें, पढ़ लें, ठीक है, रिएक्ट कर दें, किसी के चैनल पे जाके रिएक्ट कर लें, अपना स्टेटस अपलोड कर दें, मतलब इस तरह की आपने एक्टिविटी करनी है। या हो सके तो अगर आप व्हाट्सएप को थोड़ी देर के लिए मतलब 5 मिनट के लिए अगर आप छोड़ के जा सकते हैं तो वो भी बेस्ट है, ठीक है। तो 5 to 7 यहाँ पर मिनट्स का एंड 10 मिनट्स का आपने जो है वो गैप गैप करना है, लाइक 5 to 7 का लाजमी आपने गैप करने के बाद आपने फिर अगेन दूसरे जो 2 पर्सन होंगे या 3, उनको फिर आपने अपना टेक्स्ट मैसेज अगेन फॉरवर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 चीजें, टेक्स्ट की जो चीज मैंने रिपीट किया वो ये की है, मैं कर देती हूँ। आपने बोला कि आपने क्या करना है कि आपने टेक्स्ट मैसेज एट्रैक्टिव सा बना के आपने यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है, कॉपी पेस्ट यानी फॉरवर्ड कर देना है उस पर्सन को, जो जिसकी जिन जिन के आपको रिस्पॉन्सेज आते जाएंगे। एंड ये जो टेक्स्ट मैसेज है, मैं आफ्टर मीटिंग ग्रुप में सारी चीजें शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो अब आपके पास इंट्रोडक्शन, एक दो दो चीजें आती हैं। अब आपके पास या तो इंट्रोडक्शन आएगा, या वो जो पर्सन है आपका मैसेज
इग्नोर करेगा। अब देखिए जो मैसेज यहाँ पर जो बहुत बड़ी मिस्टेक हम करते हैं जिससे सारी की सारी हाइप खराब हो जाती है, वो ये है कि हम क्या करते हैं कि जब उसका मैसेज का हमें रिप्लाई नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? मतलब उसको कोई ना कोई मैसेज काइंडली रिस्पॉन्स, एक्टिव रिस्पॉन्स इस तरह से मैसेजेस स्टार्ट कर देंगे। आफ्टर 10 मिनट्स से हम जो है वो ये स्टार्ट कर देते हैं। देखिए हमने एक्टिव रिस्पॉन्स भी कहना है, काइंडली रिस्पॉन्स भी कहना है, ये सारी चीज़ें हमने कहनी है बट उस टाइम पे हमने नहीं कहनी। सबसे ज़्यादा हमारे बिज़नेस में जो चीज़ मैटर करती है वो ये करती है कि एक तो ये चीज़ है कि आपने जो करना है ठीक है, वो तो करना है, लेकिन क्या चीज़ हमने नहीं करनी ये चीज़ आपने जो है वो इस चीज़ को आपने लाज़मी देखना है, कि लाइक आपने ये चीज़ नहीं करनी है। अब यहाँ पर आपने उनको क्वेश्चन मार्क या इस तरह के छोटे-मोटे मैसेजेस वगैरह बिल्कुल भी जो है वो आपने नहीं करने, ठीक है? आप बिल्कुल भी जो है वो आप इसको फॉरवर्ड नहीं करने, आपने दोबारा से उसको नहीं करना कि क्वेश्चन मार्क भेज रहे हैं कि जी अपना इंट्रोडक्शन दे अगेन या दोबारा आप उसको कोई मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं, नो। आपने ये जो मैसेजेस जिनको आपने ये इंट्रोडक्शन वाला जो टेक्स्ट मैसेज है, ये आपने ड्रॉप कर दिया है, उनका आपने 1 आवर तक वेट करना है, ठीक है? 1 आवर तक आपने वेट करना है। बिलीव मी, पहली बात तो ये है कि आपको कोई ऐसे पर्सन मिलेंगे ही नहीं एड रन में, जो कि आपको लाइक आपको रिस्पॉन्स ना दें। पहली बात तो ये है कि लाइक जो हमारे एड रन के थ्रू हमें जो लीड्स आती हैं, वो उस टाइम पे सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, ठीक है? एंड सेकंडली वो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट हमसे कनेक्टेड होते हैं एंड थर्डली वो डायरेक्ट हमें खुद अप्रोच कर रहे होते हैं, ठीक है? एंड उनके माइंड में ये चीज़ होती है। जो फार्म फिल अप वाले होते हैं, उनका ये होता है कि थोड़ा मतलब 1-2 दिन गुज़र जाते हैं, तो उनके माइंड से ये चीज़ निकल जाती है। लाइक वो एक्साइटमेंट या वो चीज़ उनके माइंड में नहीं रहती। लेकिन जो एड रन के थ्रू आप जो है वो अपनी लीड्स आपके तरफ आती हैं, वो बहुत एक्टिव भी होती हैं एंड वो जो है वो आपको रिस्पॉन्स भी फौरन से करेंगी। उसके बाद आपने क्या करना है लाइक आपने जो जिनको आपने वेटिंग पे डाल दिया ठीक है, उनको बेशक आप ना अ, रन कैसे करने हैं, ये भी हम जो है मैं आपको बता देती हूँ। आफ्टर जो है मैं ये चीज़ें गाइड कर लूँ फिर मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा यहाँ पर जो है वो आपने क्या करना है अब आपके पास जिनका इंट्रोडक्शन आ गया है, आपने देखना है कि क्या उसका इंट्रोडक्शन फुल आया है। इम्पोर्टेंट चीज़ आपने ये देखनी है कि उसका इंट्रोडक्शन फुल आना चाहिए। पहली बात तो ये है कि सब पर्सन्स आपको ये अट्रैक्टिव सा जब टेक्स्ट मैसेज आप भेजेंगे, तो उन सबको जो है वो सब के सब आपको इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है? अब अगर फ़र्ज़ किया किसी का इंट्रोडक्शन में से लाइक कुछ कोई चीज़ मिस कर रहा है, वो एक अपनी अलग या तो पास्ट एक्सपीरियंस नहीं बता रहा या फिर व्हाई यू नीड दिस अपॉर्च्युनिटी का आंसर नहीं कर रहा या कोई चीज़ इन इन दोनों में से कोई मिस कर रहा है, तो आपने पहले उसको ये टेक्स्ट कर देना है कि कंप्लीट जो है वो इंट्रो कराएँ अपना, ठीक है? बस इतना सा आपने शॉर्ट सा मैसेज उसको कर देना है कि काइंडली कंप्लीट इंट्रोडक्शन करवाएँ या इंग्लिश में कुछ इस तरह से बोल दें, ये चीज़। बाकी जो इंट्रोडक्शन फिलहाल नहीं दे रहे हैं, उनको आपने छोड़ देना है 1 आवर के लिए, ठीक है? अब जैसे-जैसे आपके पास ये लीड्स आती जाएँगी, यही आपने इसी प्रोसेस के साथ आपने चलना है एंड जो आपको रिस्पॉन्स फौरन नहीं कर पा रहे, तो उनका भी रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाता है एंड बिलीव मी कि आपके पास लाइक आप सबको जो है वो ये प्रोसेस जब करते जाएँगे, तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि आप जो है वो उनको बार-बार क्वेश्चन मार्क भेजें एंड ये सारी चीज़ें आप करें, ठीक है? उसके बाद आपने जो सेकंड आपने जो करना है जहाँ पर स्टेप वो ये करना है कि टेक्स्ट मैसेज के बाद अब आपके पास इंट्रोडक्शन आ गया है कंप्लीट। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर उसको वॉइस नोट सेंड करना है, ठीक है? वॉइस नोट अब ऐसे ही आपने नहीं सेंड कर देना कि जी मेरा नाम ये है एंड मैं ये इस तरह से वर्किंग करती हूँ और ये हमारी कंपनी है एंड ऑल दैट, नो। वॉइस आपका बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है? हमें मैम तस्वीर सैफ ने बहुत अच्छे वॉइस नोट 2 बना के भेजे हुए हैं। मैं वो भी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूँगी, तो उन वॉइस को अगर आप जो है वो फॉलो करेंगे ना कंप्लीटली, तो बिलीव मी कि आपको 100% रिजल्ट आएँगे, ठीक है? कि ये चीज़ है कि लाइक आप उसको वो जो वॉइस नोट होगा आपका, उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है, आपकी वर्डिंग वगैरह, ठीक है? एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपकी टोनैलिटी है, ठीक है? अब टोनैलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप लाउड बोलना शुरू कर दें, आप चीखना शुरू कर दें, ठीक है? बट आपकी कड़क वॉइस होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल करना है। अगर आप सोई हुई वॉइस में अगर आप वॉइस नोट भेज रहे हैं ना, तो यहाँ से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला। मैंने खुद जो है वो इस चीज़ पे देखा हुआ है करके कि लाइक एक जो मेरा वॉइस नोट था जिससे मुझे लाइक मैं जल्दी में मैंने वो बनाया एंड मैं वो ना 1 2-3 पर्सन्स को फॉरवर्ड किया तो उनका मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं आया। ठीक है? तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपका ये जो टेक्स्ट मैसेज है ये बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए एंड उसके बाद जो सेकंड नंबर वाला आपका जो वॉइस नोट है, फर्स्ट वॉइस नोट जो पर्सन को जाएगा, वो आपका बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है? थोड़ा उसको आप लॉन्ग भी अगर कर देते हैं, लाइक आपका 2 मिनट्स का भी चला जाता है, तो वो जो है वो पर्सन ज़रूर सुनते हैं क्योंकि उनको उनके माइंड में ये चीज़ होती है कि जहाँ पर हमें डिटेल्स मिलेंगी। अब उस वॉइस नोट में आपका नंबर सेव करने के बारे में भी सारी इंस्ट्रक्शंस होंगी, ठीक है? आपकी जो वर्किंग होती है उसका भी ओवरव्यू होगा, आपकी ऑर्गनाइज़ेशन का होगा, ठीक है? इसके अलावा आपके साथ जो थर्ड वन चीज़ आ जाती है, आपकी सेशन की इन्फॉर्मेशन होगी उसमें। अब जब सेशन की इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है? सो आपने बिफोर सेशन एंड आफ्टर ये वॉइस नोट के आपने क्या करना है जब वो कहेंगे कि लाइक हमें सेंड कर दें सेशन, ठीक है? पहले नहीं आपने कहना। जब वो कहेंगे आपको सेशन आपने हमें सेशन सेंड कर दें, ठीक है? सो आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपने उनको मैसेज ड्रॉप करना है वॉइस मैसेज कि आप एक चीज़ मुझे मेक श्योर कर दें कि आपने मेरा नंबर सेव कर लिया है बिकॉज़
मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करने लगी हूँ, तो वहाँ से आपको अपडेट्स एंड बाकी डिटेल्स फर्दर सारी चीज़ें आपको तभी रिसीव होंगी, जब आपने मेरा नंबर सेव सेव किया हुआ होगा। एंड ये जो ब्रॉडकास्ट वाला है ना, जब हम पर्सन से ये चीज़ कहते हैं कि आपने ब्रॉडकास्ट के थ्रू आपको बाकी डिटेल्स मिलेंगी एंड ये सारी चीज़ें, तो पर्सन फौरन से फिर नंबर सेव कर लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर ये सारा प्रोसेस करने के बाद पर्सन्स आपसे सेशंस लेंगे, ठीक है? एंड सेशंस लेने के बाद फिर देखिए, सेशन के बाद भी ऐसे होता है कि समटाइम्स जो है वो पर्सन्स आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते। एंड यहाँ पर अगर आपको 30 लीड्स आती हैं ना, एक आपने एड रन कराया है, ठीक है? एंड 30 लीड्स आती हैं, तो 30 लीड्स में से मैं आपको लाइक एक एस्टिमेट लगाते हैं कि अगर 10 टू 13 मेंबर्स, या चलिए अगर हम ज्यादा भी कर लेना, तो 13 टू 15 17 मेंबर्स भी अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं करते ना, तो आप देखिए आपके पास 13 14 मेंबर्स फिर भी आपके पास पीछे बचते हैं। अब ये जो 13 एंड 10 टू 13 पर्सन आपके पास बचते हैं, इनको अगर आप डे वन का सेशन दिखाएंगे, 2-3 पर्सन ऐसे होंगे जो कि आपको आफ्टर सेशन भी आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपके पास 9 टू 10 पर्सन आपके पास पीछे बचते हैं, जिनको आपने बहुत अच्छे से मतलब अपने हाइप के साथ, जैसे कि कल मैम दुआ ने एंड बाकी जो हमारी फर्दर लीडर्स जो कर चुकी है यहाँ पर सेशन कंडक्ट, उन्होंने बता ये चीज गाइड कर दी हुई है कि आपने किस तरह से सेशन को सेंड करना है विद हाइप, ठीक है, वॉइस नोट के साथ। तो आपने डे वन का सेशन दिखा देना है, ठीक है? सेशन दिखाने के बाद फिर आपने फर्दर जो है वो उनको लाइक 1 आवर के लिए आपने उनको छोड़ देना है, ठीक है? आप कोशिश करें कि 1 आवर के बाद आप उनके साथ दूसरा स्टेप करें, बिकॉज़ फ़ौरन-फ़ौरन से जब आप ये सारे स्टेप्स अपने करने स्टार्ट हो जाते हैं, तो पर्सन्स बोर हो जाते हैं, और वो ये चीज़ समझते हैं कि लाइक यहाँ पे तो हमने सबसे ज़्यादा बोर होने से ज़्यादा, उन्हें सबसे ज़्यादा जो चीज़ डिस्टर्ब करती है, वो ये करती है कि हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम हमें देना पड़ेगा, ठीक है? लाइक अभी जिस तरह से इन्होंने हमें मतलब बार-बार चीज़ें सेंड किए जा रहे हैं, तो इस तरह से करना है। सो आपने 1 आवर का गैप देना है, ठीक है? एंड 3 आवर से ज़्यादा आपका गैप नहीं जाना चाहिए कभी भी। ये चीज़ हमेशा माइंड में रखें कि लाइक एक सेशन आपने दिखा दिया, तो 3 आवर्स का गैप जो है वो उनके लिए इनफ होता है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। अब डे 1 का सेशन दिखाने के बाद आपने बहुत अच्छा-सा फ़ॉलो-अप कर लेना है। कोशिश करें कि आपका ना डे 1 के दिखाने के बाद 2 टू 3 आवर्स के बाद आपने फ़ॉलो-अप कर लेना है। अगर आप फ़ॉलो-अप नहीं कर सकते उस टाइम में, तो दूसरी जो चीज़ आपने करनी है, वो आपने ये करनी है, अच्छा, होम टास्क भी जो है ना, फ़ौरन से डे 1 के बाद आप जो है वो शेयर ना किया करें। अब जो चीज़ आ जाती है अब जो चीज़ आ जाती है, वो ये आ जाती है कि लाइक आपने डे 1 के बाद आपने फ़ॉलो अप करना है, ठीक है? एंड इफ आप फ़ॉलो अप के लिए अवेलेबल नहीं है अभी आप फ़ॉलो अप नहीं कर सकते, तो आपने क्या चीज़ करनी है कि आपने उसको ये जो सेशन होता है ना हमारा कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, इसको आपने सेशन के तौर पे आप यूज़ ना किया करें। ये मैं चीज़ आपको अपनी पर्सनली टिप दे रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा वर्क करती है कि आपने क्या करना है कि आपने उनको कहना है कि मैं ना आपके साथ एक एक्टिविटी शेयर करने लगी हूँ। एंड आपने जिस तरह से मैम ने भी ये चीज़ गाइड की कि हर सेशन के लिए ना अलग-अलग वर्डिंग आपने यूज़ करनी है। जैसे कि डे 1 के सेशन में आपने ये वर्डिंग यूज़ करनी है कि लाइक ये जो है सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड ये इंट्रोडक्शन सेशन है। एंड कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन जब प्लेटफ़ॉर्म जिसका आप पार्ट बनने के लिए जा रहे होते हैं, तो उसका इंट्रोडक्शन लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ होती है। जब ये वर्डिंग आप यूज़ करेंगे ना, तो बिलीव मी आपको इससे जो है वो 100% रिज़ल्ट आएँगे, एंड वो जो पर्सन्स होते हैं फिर डे 1 का जो सेशन है, वो बहुत गौर से वॉच करते हैं। इसके अलावा आपने हाइप रखनी है होस्ट की एंड प्लेटफ़ॉर्म की, और ये सारी चीज़ें जो ऑलरेडी आपको गाइड की जा चुकी हैं, ठीक है? अब जो है वो आपने ये आपका जो था डे 1 के सेशन की रिकॉर्डिंग था आपका ये वॉइस नोट। अब जो एक्टिविटी सेशन कैलकुलेशन ऑफ लाइफ है, इसको आप हमेशा एक्टिविटी कहा करें, कि लाइक आप अगर कहेंगे ना कि सेशन, 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 तो मुझे 2-3 पर्सन्स के लाइक इस तरह से मैसेजेस आए थे कि मतलब आपके सेशंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? तो इसलिए आप ये जो कैलकुलेशन ऑफ लाइफ वाला सेशन है, इसको हमेशा एक्टिविटी के नाम से बोला करें कि एक एक्टिविटी मैंने आपको शेयर करनी है। इफ अगर आप फॉलो अप नहीं कर सकते लाइक सेशन के आफ्टर 1 आवर, 2 आवर या 3 आवर के बाद अगर आप फॉलो अप नहीं कर सकते, तो फिर आपने ये एक्टिविटी उनके साथ शेयर कर देनी है। एंड ये एक्टिविटी शेयर करने के बाद आपने ये चीज़ कहनी है कि ये वो एक्टिविटी है जो कि आज तक, जैसे कि मैम मुफ़क ने भी ये चीज़ गाइड की थी, लाइक आपको कभी किसी कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी में नहीं कराई होगी, एंड इवन हमें खुद भी इस चीज़ का एहसास नहीं होता। एंड साथ में जो है वो आपने ये चीज़ बतानी नहीं है कि आपकी कैलकुलेशन होगी लाइफ की या एक्सपेंसेस की, क्योंकि ये थोड़ा-सा आपने उसमें ना एक्सपेंस छोड़ना है, ठीक है? तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने उनको ये एक्टिविटी दिखा दी, ठीक है? आफ्टर दैट फिर अगर आप सेकंड डे भी चले जाते हैं, तो ये जो कैलकुलेशन ऑफ लाइफ वाला सेशन है ना, ये देखने के बाद या फॉलो अप होने के बाद पर्सन कहीं भी नहीं जाता, ठीक है? तो उसके बाद भी फिर अगर आपके लाइक पर्सन्स फिर भी अगर आपके कम होते हैं, देखिए 10 मेंबर्स अगर आपका डे 1 का सेशन देख लेते हैं एंड अगर आप उनका अच्छा-सा फॉलो अप कर लेते हैं, एंड उसके बाद आपने जो करना है सेकंडली, वो जो चीज़ आपने करनी है, वो ये करनी है कि आपके पास लाइक फॉलो अप अगर आप नहीं कर पा रहे, तो कैलकुलेशन ऑफ लाइफ आप दिखा दें। बाकी जो है वो फिर आप मार्केटिंग प्लान एंड वीडियोज़ और ये सारा प्रोसेस जो है वो कल मैम दुआ ने आपको गाइड किया था, ठीक है? तो ये चीज़ें अगर आप करते हैं ना, एंड ये जो पॉइंट स्टार्ट के मैंने आपको बताए हैं ना, ये टेक्स्ट मैसेज वाले एंड कहाँ पे आपने मैसेजेस बार-बार नहीं करने, ये चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो आपको
आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे। जब आपका फॉलोअप हो जाता है तो उसके बाद फिर जो पर्सन होते हैं वो लाजमी आपके साथ जो है वो कनेक्टेड रहते हैं, लाजमी जो है वो आपको लाइक रिस्पॉन्स करते हैं, एंड आपके साथ जो है वो फिर आपकी एनरोलमेंट तक जो है वो आपके साथ कनेक्ट रहते हैं। अब जो फर्दर प्रोसीजर है थर्ड पार्टी का, होप्स हो कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब जहाँ पर कुछ मैंने टेक्स्ट मैसेजेस एंड कुछ जो है वो मैंने यहाँ पर वॉइस मैसेजेस एंड कुछ चीजों का मैंने यहाँ पर जिक्र किया, ठीक है। तो इन सारी चीजों का ना मैं आपको भेज दूंगी ग्रुप में सारी चीजें, ठीक है। एंड एड रन जो आप करा सकते हैं वो आपने अपने मैनेजर से बात करनी है, वो जो है वो खुद मार्केटर से बात करके आपका एड जो है वो रन करवा देंगे, ठीक है। बाकी होप्स हो कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। एंड जिनको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो अगर वो इस जो ये जो प्रोसेस आज मैंने आपको बताया इस पे आप अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह ताला। सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो हमारा बाकी फर्दर जो सेशन है थर्ड पार्टी के हवाले से एंड एनरोलमेंट का जो क्राइटेरिया है, एनरोलमेंट आप किस तरह से निकलवा सकते हैं, तो फर्दर आपको जो है सर शायद आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं उनको अब इनवाइट करती हूँ एंड होस्ट करती हूँ। ओके, सो एवरीवन, मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको? वीडियो एंड ऑडियो दोनों क्लियर हैं? ओके, चलिए ठीक है। अच्छा, तो जो हमारे सेकंड होस्ट है ना सर शाहिद, उनके तरफ नेटवर्क का काफी ज्यादा इशू हो गया है, जो कि आप सबको पता है पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं चल रहा है। तो वो इस सेशन को कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं आज। लेकिन आप मुझे ये बताओ, क्या आप इस सेशन को थर्ड पार्टी को मैं कंडक्ट करूं, या फिर हम कल के लिए वेट करें सर का? ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। सर का वेट करें कल के लिए, या फिर मैं खुद ही होस्ट करूं इसको? आप कर लें, सब ज्यादातर पर्सन्स का है कि आप कर लें। चले फिर मैं इस थर्ड पार्टी को स्टार्ट करती हूँ, अब टाइम को ज्यादा वेस्ट किए बगैर। अच्छा, अब देखें, जितनी भी सारी डिटेल्स मैम साइरा ने आपको प्रोवाइड की है ना, ये वहां के लिए है कि जब हमारा एट रन होता है, वहां से थर्ड पार्टी के लिए। अब जब पर्सन थर्ड पार्टी करेगा ना, कोई भी पर्सन हो, ठीक है, आपका सीनियर हो या फिर आपका जूनियर हो, आपके पास टेक्निक्स, आपके पास स्किल्स, आपके पास नॉलेज, आपके पास कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए थर्ड पार्टी। क्योंकि इसी थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, इनरोलमेंट्स को निकलवाओगे, इनरोलमेंट्स को सबमिट करवाओगे। अब मैं यहाँ से किसी को भी अनम्यूट करके अपने साथ थर्ड पार्टी का करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन कर लूंगी। आप सबके पास कॉपी और पेन अवेलेबल है? अच्छा, तो यहाँ पे जो हमारी सीनियर मैम कह रही हैं, मैम अनीसा इकबाल, वो कह रही हैं कि कल थर्ड पार्टी हो जाए।
क्योंकि थर्ड पार्टी अराउंड 30 मिनट्स लगेंगे, ठीक है, तो सेशन मजीद लंबा हो जाएगा। तो फिर हम ये करते हैं कि इस थर्ड पार्टी को कल पे कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, कल में ही कन्वर्ट करते हैं। चले ठीक है, होपफुली कि आप सबको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस मीटिंग को एंड करने से पहले एक चीज अपने माइंड में रखना। देखो, यहाँ पे हम आए हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, और नेटवर्क मार्केटिंग का जो बहुत खूबसूरत तरीका है वो ये है कि पर्सन टू पर्सन, आपने पर्सन टू पर्सन अपने आप को आगे लेकर जाना है। कोई भी इंसान अकेले कामयाब नहीं हो सकता, और ये एक बेहतरीन बिजनेस है जिससे आप लोगों की बेस पे लोगों को भी कामयाब करते हो और लोगों की बेस पे खुद को कामयाब होते हो। लेकिन इन चीजों के लिए ना, इस नेटवर्क मार्केटिंग को अपनी लाइफ में हमेशा बरकरार रखने के लिए आपको दो चीजों के बारे में जरूर इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। दो चीजों के ऊपर अगर आपने इन दो चीजों को पकड़ लिया ना, आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग से हटकर कहीं और नहीं जाओगे। और एक और चीज भी अपने माइंड में एक चीज रखिएगा, जो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सका ना, वो लाइफ में कोई बिजनेस नहीं कर सकता। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, फर्स्ट आपने तलाश करना है लोगों को, ठीक है। ये चीज मैं हमेशा अपनी टीम में कहती हूँ कि आपने फर्स्ट लोगों को तलाश करना है, उन लोगों को तलाश करना है जो आपकी तरह हो, जो आपकी तरह हो, जो आपके बिजनेस मॉड्यूल को समझे, जो आपको समझे, जो इस मार्केटिंग प्लान को समझे, जो आपकी तरह आगे भागने वाले हो। फाइव फिंगर्स आर नॉट इक्वल, हर इंसान हमारी तरह का नहीं मिलता, हमें ढूंढना पड़ता है, तलाश करना पड़ता है, और ये तलाश हमारी जारी रहती है, ये तलाश खत्म होने वाली नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है, ज्यादा से ज्यादा हमने यहाँ पे इनकम को जनरेट करना है। एक ये चीज हो गई, और दूसरी चीज तलाशना। आपने एक चीज सुना होगा, जो हीरा होता है, ठीक है, वो तलाश कर ही वो हीरा बनता है। अगर इस टाइम पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, इस टाइम पे आप नेगेटिव हो रहे हो, इस टाइम पे आप, बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, बहुत सारे पर्सन्स नहीं होते हैं, बट आगे चलकर भी आप इस चीज को नहीं करो, अपनी लाइफ में इसका पार्ट नहीं बनाओ, तो अपने माइंड में एक चीज रखना है आपने, कि अपने आप को खुद तराशना है। आप तराश रहे हो, ठीक है। आप जो टाइम आपका इस टाइम पे गुजर रहा है ना, जो भी कंडीशन आपकी इस टाइम पे गुजर रही है, आप परफेक्ट टाइम के लिए बन रहे हो। और एक लीडर हमेशा तराश कर ही बनता है। कभी भी कोई भी इंसान लीडर ऐसे ही नहीं बन जाता है, वो काफी सारी चीजों को देखकर, समझकर, फेस कर कर ही लीडर बनता है। तो अगर इस टाइम पे आपका तराशने का प्रोसेस चल रहा है ना, तो बी स्ट्रॉन्ग। मेरी बात समझ आ रही है आप सबको? ठीक है, हम यहाँ पे इस सेशन को एंड करते हैं। होपफुली कि मैम साइरा के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी, इसके ऊपर इंप्लीमेंट करें। इंशाल्लाह कल की डेट में हम थर्ड पार्टी के साथ आएंगे, थर्ड पार्टी को कैसे होस्ट करना है।